हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th के अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2। यूजिंग द प्रॉपर्टी ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए के इंटू बी के, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला गिवन है 5/7 इज इक्वल टू डैश अपॉन 28 इज इक्वल टू 35 अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन 3.5। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। 28, अभी देखो 7 के टेबल में 28 कब आता है? 4 ज़ा, तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करने का, 5 4 ज़ा 20। अभी नेक्स्ट लेने का फिर से 5/7 इज इक्वल टू 35 अपॉन डैश। 5 के टेबल में 35 कब आता है? इंटू 7 ज़ा, तो नीचे भी इंटू 7 करो, 7 7 ज़ा 49। अभी ये 5/7 इज इक्वल टू डैश अपॉन 3.5। अभी देखो 7 के टेबल में 35 कब आता है? 5 ज़ा, तो 3.5 कब आता है? कब आएगा? 0.5। या तो ये सोचो कि 7 का हाफ है ना, 7 का आधा 3.5 होता है, तो इसका भी आधा करेंगे, तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 20, यहाँ पे आंसर रहेगा 35, सॉरी, यहाँ पे आंसर रहेगा 42, 49 है ना, और यहाँ पे आंसर रहेगा 2.5। ओके, अभी सेकेंड है 9/14 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन 42 इज इक्वल टू डैश अपॉन 3.5। ओके, तो देखो पहले अपन लेंगे 9/14 इज इक्वल टू 9 के टेबल में 45 कब आता है? अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझते तो ये सोच, 9 के टेबल में 45 कब आता है? 5 ज़ा, तो 4.5 कब आएगा? 0.5 ज़ा। 9 का आधा 4.5 होता है, तो 14 का आधा कितना होगा? 7 होगा। ये 9/14 इज इक्वल टू डैश अपॉन 42। अभी 14 के टेबल में 42 कब आता है? 3 ज़ा, तो 9 के टेबल में भी 3 ज़ा, ये हो जाएंगे 27। अभी देखो 14 के टेबल में 3.5 कब आएगा? 14 का आधा होता है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने किया, तो 14 का आधा होता है 7, और 7 का आधा होता है 3.5, राइट। मतलब ये कितना हो गया? 0.25% हो गया 14 का आधा 7 और 7 का आधा 3.5। ओके, तो ये इसका पाव हिस्सा हो गया। तो इसको भी अपन ऐसे करेंगे, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका आंसर आएगा 2.25। ओके, अंडरस्टूड। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो पहले रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, पहले ऐसा लिखो, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी एक्स। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी एक्स। ओके, तो फिर एक्स में सॉरी आर, हाँ, रेडियस ऑफ द सर्कल आर रहता है। सो सरकमफरेंस क्या हो जाएगा? सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। ओके, तब ये दोनों का रेशियो निकालने बोला है, तो रेशियो में क्या आएगा? r/2πr, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/2π। बस इतना ही था। नाउ सेकेंड वन, द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r टू इट्स एरिया। तो वापस ऐसा लिखें, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी r, तो फिर उसका सरकमफरेंस कितना रहेगा? सरकमफरेंस रहेगा 2πr, और एरिया कितना रहेगा? एरिया क्या रहता है सर्कल का? ये आपको फॉर्मूला लर्न करने होंगे। ओके, πr²। तो रेशियो क्या हो जाएगा? सरकमफरेंस को ऊपर रखने बोला है 2πr, और नीचे क्या है? πr²। तो ये r और ये स्क्वायर कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा r। ओके, सो रेशियो इज 2:r। थर्ड वन क्या है? द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर
to its side if the length of the side is 7 centimeter. Okay, length of side कितना है 7 centimeter. तो डायगोनल कितना रहेगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है √2 इंटू साइड. तो ये क्या हो जाएगा √2 इंटू 7. सो द आंसर इज 7√2 सेंटीमीटर. अब रेशियो में इसने क्या लेने बोला है, डायगोनल टू द साइड. डायगोनल पहले ऊपर लिखेंगे और साइड नीचे लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा √2:1. ओके, अभी फोर्थ वन. द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर लेंथ है 5 और ब्रेथ कितनी रहेगी 3.5. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया. तो देखो पहले हम लोग लेंथ ढूंढेंगे फिर ब्रेथ ढूंढेंगे, ये सॉरी पहले हम लोग पेरीमीटर ढूंढेंगे फिर बाद में एरिया ढूंढेंगे. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये 2 इंटू लेंथ कितना है 5 प्लस ब्रेथ कितना है 3.5. ये हो जाएगा 2 8.5. तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. और एरिया क्या रहेगा, एरिया रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ कितनी है 3.5. अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी क्या करना है, इनका रेशियो ढूंढना है. तो रेशियो इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन एरिया. पेरीमीटर कितना था 17 और एरिया कितना है 17.5. ओके, तो देखो अभी ये तो है ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो मतलब इसमें कोई कैंसिलेशन जैसा नहीं मिल रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं, ये टर्म्स को बड़ा कर देते हैं, इसको इंटू 10 करते हैं, इसको इंटू 10 करते हैं ताकि ये पॉइंट हट जाए. अभी आंसर आएगा 170 अपॉन 175. अभी देखो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने रेशियो फाइंड करना सीखे थे राइट. अब ये बड़ा नंबर है तो दोनों को सीधा 5 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, क्योंकि देखो नीचे वाला तो 2 के टेबल में आएगा ही नहीं. तो 5 3 ज़ा 15, 2 बचेगा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 बचेगा सॉरी 5 4 ज़ा रहेगा ना 20 और ये 5 5 ज़ा 25. सो द रेशियो इज 34:35. ओके, अभी है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग. कंपेयर करना मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो बताना. ओके, तो फर्स्ट वन है √5 अपॉन 3 ये कॉमा 3 अपॉन √7. तो क्या करेंगे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई √5 इंटू √7 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3. तो ये क्या हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 9. ओके, लेकिन देखो एक चीज़ रूट में है और दूसरी बिना रूट की है, तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग. तो देखो 35 को तो एज इट इज़ 35 लिखेंगे और ये 9 को क्या लिख सकते हैं √81 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 किसका रूट है 81 का ही रूट है. अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है 81 बड़ा है. ओके, तो फिर कौन बड़ा रहेगा 5 अपॉन 3 3 अपॉन √7. तो बड़ा कौन है ये वाला 3 अपॉन √7. अभी सेकेंड वन 3√5 अपॉन 5√7 63 अपॉन 125. ओके, तो देखो इसको क्या करेंगे 3√5 इंटू 125. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 5√7 इंटू √63. तो देखो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 हो जाएगा,
इसको पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ये 5 को भी और ये 125 को भी, और इसमें भी ऐसे ही करते हैं, 7 और 63 सबको एक ही रूट में ले लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक तो 5 था इंटू ये हो जाएगा 25 इंटू 5, और अभी देखो ये क्या है 7 है, और ये हो जाएगा 7 इंटू 9, 5 इंटू 25। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू ये 2 5 है रूट में, तो मतलब ये क्या है 25 ही है, 5 इंटू 5 25, तो 25 का रूट कितना आएगा 5, और ये भी 5 इंटू 5 25 है, तो इसका भी रूट 5 होएगा। फिर देखो यहाँ पहले से एक 5 था, ये 7 इंटू 7 कितना होएगा 7 हो जाएंगे, क्योंकि 49 ना, 49 का रूट कितना होगा 7, और ये 3 का रूट 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 5 75, 5 7 ज़ा 35, 35 इंटू 3 105। बताओ अभी कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस हिसाब से ये बड़ा रहेगा। ओके, हाँ, सो थर्ड वन है 5/18, 17/121। ओके, इसको भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज़्यादा आसान है, इसमें स्क्वायर वगैरह रूट वगैरह कुछ नहीं है। 5 इंटू 121 और 17 इंटू 18। 5 इंटू 121 क्या होता है 605, और 18 इंटू 17 कितना होता है 306। यहाँ कौन बड़ा है, ये बड़ा है, therefore 5/18 is greater than 17/121. Okay, अभी क्वेश्चन नंबर 4, रूट 80 अपॉन रूट 48, रूट 45 अपॉन रूट 27। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 80 इंटू रूट 47, और यहाँ लिखेंगे रूट 48 इंटू रूट 45। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2160, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होएगा 2160, तो ये दोनों इक्वल आए, therefore रूट 80 अपॉन रूट 48 इज इक्वल टू रूट 45 अपॉन रूट 27। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है या इतना ही था, हाँ 5th वन भी है, तो 5th वाला यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। ओके, 9.2 डिवाइडेड बाय 5.1, 3.4 एंड 7.1। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9.2 इंटू 7.1 और ये 5.1 इंटू 3.4, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 65.32, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17.34। तो अभी कौन बड़ा है 65.32, therefore 9.2 is greater than। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B is 5:4. Find the measure of B. तो देखो सर, कभी भी ऐसा समझ में नहीं आता ना, पहले क्या करने का, पहले फुर्सत में डायग्राम बना लेने का, ABCD। ओके, अभी ए और बी का क्या बोला है इसने 5x और 4x, मतलब 5:4 बोला, अपन कॉमन मल्टीपल x लेंगे, तो पहले सबसे पहले वही लिख देने का, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ओके, देयरफॉर मेजर एंगल ए क्या हो जाएगा, मेजर एंगल ए होगा 5x डिग्री एंड मेजर एंगल बी कितना हो जाएगा 4x डिग्री। ओके, अभी क्या होता है एज पर रूल, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, या तो 180 लिख दो। ओके, 180 और सप्लीमेंट्री का एक ही मतलब होता है। तो देखो ये दोनों मतलब एडजेसेंट, बाजू बाजू वाले रहते हैं ना उसको एडजेसेंट बोलते हैं, और ये एक दूसरे के सामने रहते हैं ना उसको अपोजिट बोलते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा
5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, सो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, तो फिर मेजर एंगल ए क्या हो जाएगा 5 इंटू 20 दैट इज 100 डिग्री। मेजर एंगल बी क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने सिर्फ बी का ढूंढने बोला था, आपने दोनों का ढूंढ के दे दिए। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। अल्बर्ट और सलीम की एजेस का रेशियो था 5:9। 5 years hence देयर एजेस विल बी 3:5। 5 साल के बाद उन लोगों की एज 3:5 रेशियो में आ जाएंगी। तो फिर अभी क्या लिखेंगे हम लोग, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ऐसे सब में, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। Therefore, the present ages of Albert and Salim are 5x and 9x। ओके, तो 5 साल के बाद बोला है ना उसने, तो आफ्टर 5 years एज ऑफ अल्बर्ट की एज कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद। देखो 5x अभी है और 5 साल जाएंगे तो 5x प्लस 5 years हो जाएगी। तभी सलीम की एज कितनी होगी, एज ऑफ सलीम ये हो जाएंगी 9x प्लस 5 years। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो 5 साल बाद की एज रहेगी ना वो 3:5 के रेशियो में रहेगी। 5 साल बाद की एज क्या है 5x प्लस 5, 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 3/5, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओके 5 5 जा 25x, 5 5 जा अगेन 25, 3 9 जा 27x और ये 5 3 जा 15। ओके, तो देखो यहाँ पे 25 था, ये 15 यहाँ पे आ गया, तो कितना हो गया और 10 हो जाएगा। ये 27x पहले से था और ये 25x यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। यहाँ लिख देती हूँ 2x इज इक्वल टू 10। सो 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। x 5 हो गया, तो फिर अल्बर्ट की एज कितनी होगी, अल्बर्ट्स एज 5x थी, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। और सलीम की एज कितनी हो जाएगी, सलीम एज इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स, मतलब क्या होंगे 9 5 जा 45। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1 and its perimeter is 36. Find the length and breadth of a rectangle. ओके, जो लेंथ रहती है वो 3 थी और ब्रेथ रहती है वो 1 थी, तो अपन क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। द रेशियो ऑफ, ये सब लिखते नहीं बैठती हूँ, डायरेक्टली लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी 3x और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी हो जाएगी 1x, मतलब सिर्फ x लिख सकते हैं। ओके, अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर गिवन है ना अपने को, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना गिवन है 36 और ये 2 तो ऐसे ही रहेंगे। लेंथ कितनी है 3x और ब्रेथ कितनी है x, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 2 4x
ओके, तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट डिवाइड करो, एक ही बात हो जाएगी। मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो इसका आंसर आएगा 4.5। ओके, तो फिर ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, और लेंथ कितनी होगी, 3 इंटू 4.5, तो ये कितनी हो जाएंगी, 13.5। ओके, अंडरस्टूड। अभी फोर्थ सम, ratio of two numbers is 31:23 and the sum is 216. Find this number. तो देखो पहले लिखना लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 31x, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 23x। ओके, therefore according to given condition 31x plus 23x is equal to 216। ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54x is equal to 216। so x is equal to 216 divided by 54, तो कितना हो जाएगा, x is equal to 4। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 31 इंटू एक्स मतलब 31 इंटू 4, ये हो जाएगा 124। और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 23 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 23 इंटू 4, दैट इज 92। ओके, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड द रेशियो इज 10:9। फाइंड द नंबर्स। पहले यही लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। फिर फर्स्ट नंबर क्या रहेगा, 10x रहेगा, एंड सेकेंड नंबर क्या रहेगा, सेकेंड नंबर रहेगा 9x। ओके, अभी इसके क्या बोला, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 360। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 90, 10 9 है 90, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 90, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4। √4 क्या हो जाता है, 2। ओके, अंडरस्टूड। अभी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2, 2 हो जाएगा 20, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 90 इंटू 2, दैट इज 180। ओके, 180 नहीं, सॉरी 9 ही था, 90 नहीं था, 9 इंटू 2 दैट इज 18। ओके, अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। If A is to B is 3:1 and B is to C is equal to 5:1, then find the value of, दो चीज़ ढूंढनी है। पहले तो देखो A अपॉन B जो है वो 3/1 है, और B अपॉन C जो है वो 5/1 है। ओके, फिर अपने को पहले वैल्यू ढूंढने की है A³ अपॉन 15 B² C अपॉन 3 की। फिर सेकेंड टाइम में हम लोगों को वैल्यू ढूंढने की है A² 7 BC। ओके, तो देखो फर्स्ट वन अपने को क्या गिवन है, A अपॉन बी इज इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल टू 3 भी हो जाएगा। ओके, इसको नाम देंगे 1, और फिर बाद में B अपॉन C इज इक्वल टू 5/1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 5C।
ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो देखो इसकी वैल्यू जो है b की, वो अगर हम लोग ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन 1। ओके, तो a इज इक्वल टू 3 और b की जगह पे क्या लिखेंगे 5c। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15c। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला क्या था a क्यूब, तो a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 15c क्यूब। ओके, और बाहर क्या था 15 बी स्क्वायर, बी क्या है बी की वैल्यू क्या है 5c, 15 इंटू 5c इंटू सी, सी तो सिर्फ सी ही है, और बाहर क्या है क्यूब रूट। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा सा आंसर लाने से बेटर है कि हम लोग अपना थोड़ा सा दिमाग चलाकर इस पर ट्रिक लगाए। ओके, 15 इन सी क्यूब मतलब क्या होगा 15c इंटू 15c इंटू 15c। ओके, और नीचे क्या है 15 इंटू 5c इंटू सी, और बाहर की क्या है क्यूब की साइन है। ओके, मैं अलग कलर की पेन चूज कर लेती हूँ। तो देखो इसका सी और इसका सी कैंसिल, इसका सी और इसका सी कैंसिल। ओके, देखो ये पूरा 15 था, ये 15 भी कैंसिल कर दिया हमने, ये 5 वन ज़ा और ये क्या हो गया 3 ज़ा। ओके, तो ऊपर क्या बचा एक मिनट, बी स्क्वायर था ना यहाँ पे, बी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे एक और 5c आएगा, 5c इंटू सी। ओके, तो फिर एक और नंबर कट होएगा। देखो ये वाला सी तो ऊपर वाले के साथ कट हुआ था, ये सी और ये सी, ये 1 ज़ा और ये हो जाएगा 3 ज़ा। तो ऊपर क्या बचा 3 इंटू 3 9, 9 बचा, और ऊपर क्या है क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा 729। ओके, अभी सेकेंड वन क्या है ए स्क्वायर 7bc, ए की वैल्यू कितनी है 15c, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 15c स्क्वायर। ओके, और 7 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 5c और सी की वैल्यू तो सी ही है, तो ये क्या हो जाएगा 15c इंटू 15c, 7 इंटू 5c इंटू सी। ओके, देखो एक सी दो सी, एक सी दो सी कैंसिल, 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, तो ये क्या आ जाएगा 15 थ्री ज़ा 45 और नीचे क्या है 7। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट बी। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं एज टू बी ढूंढना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स। ओके, तो ये देखो इस पे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, मतलब इस पे से रूट हट जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसके पास तो रूट था ही नहीं तो ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अपन ने स्क्वायर लिए है दोनों तरफ, और बी के ऊपर तो स्क्वायर आएगा तो बी सिर्फ बी हो जाएगा क्योंकि रूट बी इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, देखो ऐसा ये हो जाएगा रूट बी स्क्वायर। ओके, तो रूट बी इंटू रूट बी क्या हो जाएगा बी। ओके, अभी देखो अपने को ए अपॉन बी का रेशियो चाहिए, तो ये ए अपॉन बी ऐसा लिखे अपन ने, ये इसके नीचे आया, ये ऊपर रहेगा 0.4 स्क्वायर इंटू 0.04 स्क्वायर, और नीचे रहेगा 0.4 इंटू 0.04, राइट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0.4 और एक स्क्वायर कैंसिल, एक 0.4 और एक स्क्वायर कैंसिल। ओके,
तो फिर नीचे क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। A/B is equal to 0.4 into 0.04 upon 1। तो 0.4 इंटू 0.04 क्या हो जाएगा, 0.016 अपॉन 1। लेकिन इतना अजीब सा नंबर तो हम लोग रेशियो में ले नहीं सकते ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू 1000 कर देंगे ताकि ये क्या हो जाए, इसके सारे जो डेसिमल है वो हट जाए। ओके, 3 पॉइंट है ना यहाँ पे, इसके लिए हम लोग 1000 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और नीचे आएगा 1000। 1 2 3। ओके, तो देखो अभी ये 1000 के टेबल में 16 और 1000 किसके टेबल में साथ में जाते होंगे, 8 के टेबल में जाते होंगे। देखो 2 के टेबल में भी जाएंगे, 4 के टेबल में जाएंगे, 8 के टेबल में जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट 8 के टेबल में लेते हैं ताकि 1 शॉर्ट में हो जाए। जिसको नहीं समझते हम लोग एक एक करके भी ले सकते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये 5, तो ये आ जाएगा 2/125। ओके, अंडरस्टूड। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो मैं डायरेक्टली रेशियो में लिख के बताती हूँ। x+3 डिवाइडेड बाई x+11 इज इक्वल टू x-2 अपॉन x+1। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x+3 x+1 इज इक्वल टू x+11 और ये हो जाएगा x-2। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले के साथ पूरा ब्रैकेट लेंगे प्लस ये सेकेंड के साथ पूरा ब्रैकेट। अभी ये फर्स्ट टर्म के साथ ये पूरा ब्रैकेट ले लेंगे और ये सेकेंड के साथ पूरा ब्रैकेट। तो ये देखो मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, ये हो जाएगा 3x प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 11x माइनस 22। तो देखो आमने सामने एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो ये यहाँ पर आएगा तो वैसे भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल ही हो जाने वाला है। ये हो जाएगा 4x प्लस 3। अभी देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर की रहेगी, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 22। अभी इंटरचेंज कर दो, देखो यहाँ पे 3 पहले से था, 22 लेकर आए तो प्लस हो गया। ये 9x माइनस 4x, तो 9x माइनस 4x कितना हो जाता है, 5x और ये 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 25। तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल टू 5। ओके, होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और आप लोगों को समझ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।